हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि ब्याज। कि ब्याज जो होता है वो आपके पास दो तरीके का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। कि जब हम बात करेंगे साधारण ब्याज की या चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हमारे पास कुछ टर्म्स आएगी, जैसे कि पी, जिसको कि हम प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि मूलधन। मूलधन का मतलब जो पैसा आपने उधार दिया गया। टी आपका समय होगा, नॉर्मली हम टाइम को ईयर्स में काउंट करेंगे, वर्ष में काउंट करेंगे। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दर। पूरे चैप्टर के अंदर केवल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर को जानना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जान पाए कि दर क्या होती है तो इस चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। और ए होता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब जो पैसा आपने उधार दिया और प्लस ब्याज के साथ जो पैसा ले रहे हो, उन दोनों का सम कहलाता है आपका मिश्रधन। तो हम बात करते हैं रेट की, कि रेट क्या होती है। इसको हम डिनोट करते हैं आर परसेंटेज से। इसका मतलब होता है कि 100 रुपये पर एक साल का जो ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज, उसको हम दर कहते हैं। साधारण ब्याज हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कि 100 रुपये पर एक साल के ब्याज को दर कहा जाता है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, 8 से। अगर मान लो 100 रुपये पर एक साल का ब्याज आ रहे हैं, जिसको मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, तो 1 रुपये पर कितना मिलेगा एक साल के अंदर, मैं बोलूँगा 100 का भाग देते, यानी कि R/100। अगर मान लो मैंने P रुपये उधार दिए, तो 1 रुपये पर R/100, P पे कितना मिल जाएगा मुझे, तो आप बोलेंगे PR/100। अगर मैं समय को एक साल की जगह T साल कर दूं, यानी कि T से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका जो ब्याज मिलने वाला है वो बन जाएगा PRT/100। और यही आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। जहाँ पर इस समय को हम नॉर्मली ईयर्स में ही काउंट करेंगे, वर्ष के अंदर। अगर मान लो कहीं पर आपको समय दे रखा है 8 महीने का, तो हम उसको साल में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे देंगे। मान लो आपको समय दे रखा है 32 दिन का, तो दिन को साल में चेंज करने के लिए हम 365 का भाग दे देंगे। चलिए आगे बात करते हैं मिश्रधन की। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या होगा, P प्लस ब्याज। ब्याज का कितना बन जाएगा, PRT/100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जनरली, जिसको आप अच्छे से जानते भी हो। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कि कभी भी उसका मान बदलेगा नहीं। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट सेम पीरियड के लिए, टाइम जैसे 1 साल के लिए, हर 2 साल के लिए, तो जो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है आपको, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लो 2 साल का ब्याज 30 रुपये, तो अगले 2 साल का भी 30 मिलेगा, यानी 4 साल में कितना बन जाएगा आपके पास, 60 रुपये। अगर मान लो 4 साल का ब्याज 60 रुपये, तो अगले 4 साल का भी 60 मिलेगा, यानी कि 8 साल में कितना बन जाएगा, 120। अगर मान लो कोई मुझसे पूछता है बताओ 1 साल में कितना होगा, तो 2 साल में 30 है, तो 1 साल में मिल जाएगा 30/2। यानी कि साधारण ब्याज हर साल कितना मिलता है आपको, सेम मिलता है। हम ऐसा कह सकते हैं जनरली। जैसे हम हर साल यूज नहीं कर सकते, हम सेम पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे। कोई जब बात अर्धवार्षिक की होगी तो वहाँ हर 6 महीने में सेम मिलेगा आपको। चलो, जनरली जो ब्याज होता है साधारण ब्याज, वो कहलाता है आपका RT/P। जैसे हम लिखते हैं PRT/100, इस बटे 100 को लिखते हैं मैंने परसेंटेज। तो मैंने ऐसा बोला RT% कह सकते हैं इसको, कि मान लो अगर मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि वो 2R% होगा। T का मान 2 कर दिया। मान लो 3 साल का ब्याज निकालना है तो 3R% होगा, अगर हम P को 100 मानते हैं तो। चलिए, जिससे अगर रेट ऑफ 5% है, समय 6 साल है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 5 × 6 30%। अगर हमें मूलधन नहीं पता है तो यहाँ दर 6% है, समय 4 साल है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 24%, क्योंकि हम R और T को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं इसका, कि मान लो प्रिंसिपल दे रखा है आपको 15,625 रुपये, दर 2% है, समय 5 साल है, बताओ ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है PRT/100, उससे आप निकाल सकते हो। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि जो ब्याज मिलता है वो क्या होता है, RT। तो 5 × 2 कितना मिल जाएगा, 10%। तो इसका 10% निकाल लो,
आप ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों बातें सेम है। मान लो कहीं लिखा हुआ है दर 4% है, समय 5 साल है, ब्याज का मान दे रखा है 60, तो मूलधन कितना होगा। हमने बोला इस दर का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज है, यानी 4% का मतलब है अगर हम 100 रुपये उधार देंगे तो 1 साल में 4 रुपये का ब्याज मिलेगा। समय कितना है हमारे पास, 5 साल, तो 1 साल में 4 मिलेंगे, तो 5 साल में कितने रुपये का ब्याज मिलेगा आपको, 20 का। क्वेश्चन ने कितना बताया, यानी इस 20 का मान 60 है, 1 का मान 3 है, और जनरली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल को 100 ही मानेंगे, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 300 कह सकते हो ऐसा। चलिए इस बार क्वेश्चन ने बोला है दर 4% है, समय 10 साल है, मिश्र धन का मान 420 है, तो बताओ मूलधन कितना होगा। मैंने बोला मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। आप देखो इस 4% का मतलब क्या है, अगर 100 रुपये उधार दिए तो 1 साल में 4 रुपये मिलेंगे ब्याज के रूप में, कह सकता हूँ ऐसा। समय कितना है हमारे पास, 10 साल का, 1 साल में 4 रुपये मिलेंगे, तो 10 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, 40 रुपये। मिश्र धन होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 रुपये उधार दिए, 40 का ब्याज मिल रहा है, यानी कुल मिला के मिश्र धन 140 होना चाहिए। जो क्वेश्चन ने आपको 420 दिया हुआ है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। मूलधन पूछा है तो 100 का मान कितना मिल जाएगा, 300। अगर इसने ब्याज पूछा होता तो मैं बोलता ब्याज मेरे पास 40 रुपये का है, अगर 1 का मान 3 है तो 40 का मान 120 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए इस बार बोला है मूलधन 500 रुपये, दर 5% है, मिश्र धन 625 है, समय कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है PRT/100। अगर मुझे समय निकालना है तो क्या बन जाएगा, SI × 100/PR, तो हो जाएगा 5 साल। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, 500 रुपये उधार दिए, मिल कितने रहे, 625, यानी ब्याज कितना कमाया आपने, 125 का। अब ब्याज क्या होता है, 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज, ये होता है ब्याज, यानी 5% का मतलब है अगर 100 रुपये उधार देंगे तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 5 रुपये। हमने उधार दिए कितने, 500, तो 500 का 5%, यानी 1 साल के अंदर 25 रुपये मिलने वाले हैं आपको। यहाँ मिल कितने रहे, तो 125 में 25 का भाग दे दोगे, 5 साल मिल जाएगा। जैसे अगर आप फॉर्मूले से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सेम ही लगना है आपको, लेकिन जितनी कैलकुलेशन आप माइंड में कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाना है हमको यहाँ से, तो हम बोलेंगे SI × 100/P × T। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको दर निकालनी हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो, हमेशा दर होती है 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल × 100। अगर हमने मूलधन को 100 मान लिया तो दर क्या कहलाती है, 1 साल का ब्याज, कि 100 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है वही आपकी दर कहलाएगी। आइए इसको अप्लाई करते हैं अपन। एक निश्चित राशि 4 साल में 360 रुपये और 10 साल में 450 बन जाती है। मूलधन और ब्याज की दर याद करनी है आपको। मैंने बोला 10 साल में एक राशि 450 बन रही है और 4 साल में ये राशि 360 बन रही है। बनने का मतलब ये मिश्र धन है, और मिश्र धन के अंदर जो पैसा आपने उधार दिया और जो आपको ब्याज मिला उनका योग आता है। तो मैं बोलूँगा मान लो हमने P रुपये उधार दिए और 10 साल के उधार दिए, तो ब्याज 10 साल का मिला होगा, यानी कि P + 10 ऐसा ही बोल सकते। यहाँ पैसा 4 साल के लिए दिया है तो मूलधन तो ये और 4 साल का ब्याज, इसका मान ये होगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ तो माइनस करने से क्या होगा, P से P कट जाएगा और 10 - 4 यानी कि 6 साल का जो ब्याज है वो 450 - 360 90 रुपये मिल रहा है। अगर 6 साल में 90 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में कितना होगा, 15 रुपये। मुझे अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन या तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि P यहाँ पर है, या फिर यहाँ से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे मूलधन यहाँ से निकालना है तो मुझे इस 4 साल के ब्याज को इसमें माइनस करना पड़ेगा,
या फिर अगर यहाँ से निकालना है तो 10 साल के ब्याज को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मैंने बोला 1 साल में 15 मिलते हैं, तो 4 साल में कितने मिलेंगे, 60 रुपये, क्योंकि हर बार सेम मिलता है। 1 साल में 15, अगले साल फिर 15, ऐसे करते करते 4 साल में कितना मिल जाएगा आपको, 60 रुपये। यानी इसके अंदर 60 रुपये ब्याज के, तो मूलधन कितना मिल जाएगा, 300 रुपये। दूसरा आप ऐसा भी बोल सकते हो, आप यहाँ से निकाल लो। अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो 10 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। 1 साल में 15, तो 10 साल में कितना मिलेगा, और 450 में 150 को माइनस करो कितना मिल जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर मुझे दर निकालनी है तो दर क्या कहलाती है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। आइए वापस से हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, डेटा को चेंज करके। 2 साल में कोई राशि 720 बन जाती है, 7 साल में वही राशि 1020 बन जाती है। मूलधन और दर ज्ञात करनी है। यानी अगर 2 साल में ये 720 बन रहा है, मतलब मूलधन के साथ 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर ये 7 साल में 1020 बन रहा है, तो मूलधन के साथ 7 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि पी से पी काट सकें। तो पता लगा, इस बात को हम आगे से नोट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे 2 साल में इतना, 7 साल में इतना। तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 साल के अंदर इन दोनों का डिफरेंस 300 मिलते हैं। तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 60। मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो या तो मैं 2 साल का ब्याज यहाँ माइनस कर दूँ, या फिर 7 साल का ब्याज यहाँ माइनस कर दूँ। आप किसी भी एक से मान निकाल सकते हो। मैंने बोला 1 साल में 60 मिलते हैं, तो 2 साल में कितने मिलेंगे, 120। यानी इसके अंदर 120 रुपये ब्याज के, तो मूलधन कितना मिल जाएगा, माइनस कर दो। अगर दर निकालनी है तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन कितना आ जाएगा, 10%। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। कोई राशि 2.5 साल में 1000 बन जाती है और 4 साल में 1300 बन जाती है। मूलधन और दर याद करो। तो मैंने बोला ये मूलधन और 2.5 साल का ब्याज नहीं है, अच्छा, और ये मूलधन और 4 साल का ब्याज। अमाउंट का मतलब है मूलधन और जितने साल का दे रखा है उतना ब्याज जोड़ दो आप। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस करूँ तो पता लगा 1.5 साल के अंदर 300 रुपये मिलते हैं। अच्छा, 1.5 साल में 300 मिलते हैं, तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 300 में 1.5 का भाग दे दो, 200। अगर मूलधन निकालना है, या तो 2.5 साल का ब्याज माइनस करो या 4 साल का माइनस करो। मैंने बोला 1 साल का 200, तो 4 साल का 800, तो इसमें 800 माइनस कर दो। तो 1300 में 800 को माइनस किया, यानी कि मूलधन मेरा 500 रुपये। दर निकालनी है, तो दर क्या होती है, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। चलिए एक मिनट, एक और समझते हैं इसको। ठीक, कोई राशि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में दुगनी हो जाती है, समय ज्ञात करना। ये बोल रहा है कि कोई राशि डबल हो गई। हमने मान लिया कि मान लो 100 रुपये थे, जो कितने हो गए, 200 हो गए। समय ज्ञात करना है, और ये किससे हुए हैं, 5% की दर से। तो मैंने बोला अगर 100 रुपये 200 रुपये बन रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 200 माइनस 100, 100 रुपये का। आप चाहे तो 1 मान सकते हैं, 1 से 2 बन जाएगा, बट 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से निकालना थोड़ा सा ईजी बन जाता है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर हमें समय निकालना है, तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 100 रुपये का। दर हमारे पास 5% है, यानी 100 का 5%। 1 साल में 5 रुपये का ब्याज मिलना चाहिए, मिल कितना रहा है, 100 रुपये का। तो समय कितना मिलेगा, 1 साल में 5, और 100 रुपये कमाने तो 20 साल लग जाएंगे। इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहे तो, कि R बराबर n-1/t इंटू 100, या फिर T बराबर n-1/r इंटू 100। इसका मतलब क्या है कि जितना गुना हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो। इसका मतलब दुगना हो रहा है, तो n का मान 2 माइनस 1, और दर दे रखिए 5%, तो आंसर मिल जाएगा 20 साल। ये आप डायरेक्टली निकाल पाओगे, लेकिन इससे भी आप निकाल सकते हो। चलो वापस समझते हैं। कोई राशि 4 साल में 3 गुना बन जाती है,
दर ज्ञात करो। मैंने क्या बोला, अगर 100 रुपये मूलधन को ले रहा हूँ तो 3 गुना बन जाती है, यानी 300 बन जाएगी। 100 रुपये 300 रुपये बन रहे हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 300 माइनस 100, 200 रुपये। और ये कब बन रहे हैं, 4 साल में, यानी 4 साल का ब्याज 200 रुपये, तो 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा, 50 रुपये। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है आपका। या फिर फॉर्मूले से अप्लाई कर लो आप, n-1/t इंटू 100, 3 गुना करना था तो 3 माइनस 1, समय 4 साल है, 50% मिल जाएगा। चलिए वापस समझते हैं। कोई राशि 4 साल में 3 गुना बन जाती है तो 7 गुना कब बनेगी। मैंने बोला 100 रुपये 4 साल में कितने बन गए, 300, तब को ब्याज कितना मिला, आप बोलेंगे 200 रुपये का। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 7 गुना बनाना है। 7 गुना का मतलब 100 से कितना बनाना है, 700 रुपये। तो अब ब्याज कितना चाहिए आपको, 600 रुपये का। पहले 4 साल में 200 का ब्याज मिल रहा है और अब हमें टाइम निकालना है, जबकि ब्याज कितना हो गया, 600। तो आप देखेंगे जो ब्याज है 200 से 600 हो रहा है और हर बार सेम मिलता है सेम पीरियड में, यानी ब्याज 3 गुना हो रहा है, तो आपका समय भी 3 गुना बन जाएगा, 12 साल। चलो इसको एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि एक फॉर्मूला बनता है इसके अकॉर्डिंग, कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो एक फॉर्मूला बुक्स में दे रखा है कि T1/T2 जो होता है वो होता है n1-1/n2-1, कि पहले 3 गुना हो रहा था तो 3 माइनस 1, अब हमें 7 गुना करना है यानी कि 7 माइनस 1। तो समय का दे रखा है, पहले ये रेशो कितना आ गया, 2/6, यानी कि ये रेशो आ गया 1/3। और समय के रेशो की बात करें तो पहले 4 साल लग रहे थे, ये समय निकालना है तो T2 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 12 साल। ये फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन फॉर्मूला से बेटर हम कंसेप्ट को याद करें, टाइम आपको उतना ही लगना है। जैसे मैंने बोला कोई राशि 5 साल में 5 गुना बन जाती है, बताओ 7 गुना कब बनेगी। मैंने बोला 5 गुना का मतलब क्या है, 100 रुपये 5 साल में कितने बन गए, 500 रुपये। अच्छा तो ब्याज कितना मिला, 400 रुपये का। अब मुझे क्या करना है, 7 गुना करना है, यानी 100 से कितने करने हैं, 700 रुपये। तो अब ब्याज मुझे कितना चाहिए, 600 रुपये का। अब यहाँ पे डायरेक्टली देखना था कि डबल है क्या है, तो मैंने बोला अगर 5 साल में 400 मिलते हैं तो 1 साल में कितने मिलेंगे, 80 रुपये मिल जाएंगे। अगर 1 साल में 80 मिल रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे चाहिए कितने, 100 से 700 बन रहे हैं, तो ब्याज चाहिए 600 रुपये का। तो 1 साल में 80, 600 रुपये कमाने हैं तो 600 में 80 का भाग दे दो। या अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो आप देखेंगे 400 से 600 का बनता है जब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस समय को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 7.5 साल मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है फॉर्मूले वाला जो बुक्स में दे रखा है, ये कि पहले हमें समय दे रखा है 5 साल, दूसरा निकालना है। पहले 5 गुना हो रहा था तो 5 माइनस 1, अब 7 गुना हो रहा है तो 7 माइनस 1, यानी कि 4/6। तो यहाँ से समय मिल जाएगा 7.5 साल। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसका, कि कोई राशि 8 साल में दुगनी होती है तो 32 गुना कब होगी। मैंने बोला 100 रुपये 8 साल में कितने बन रहे हैं, 200 रुपये। तो आपको ब्याज कितने का मिल रहा है, आप बोलेंगे 100 रुपये का। अच्छा अब क्या करना है हमको इसको 32 गुना करना है, यानी 100 से 3200 बनाना है। तो ब्याज कितना चाहिए, 3100 का। तो यहाँ मैंने देखा 100 से 3100 बनाना है, 31 गुना कर दें तो पहले समय 8 साल था, अब हो जाएगा 31 × 8। या आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो,